सवाल खड़े होने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी ही चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है बोल रहे हैं कि कहीं इनको एकनाथ शिंदे न बना दे। बीजेपी भी कुछ नेता बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है चुनाव के बाद फैसला करती है। हालांकि बीजेपी के अधिकांश नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं। तो मतलब क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो हम जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश जी ही अगला मुख्यमंत्री के चेहरे हैं? बिल्कुल नीतीश जी के चेहरे पे ही हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगी। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो स्वाभाविक है, विपक्ष अपना राजनीति करता है, अपना लोगों के बीच में जाके बात रखने का सबको हक है। और हम लोग नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के कामकाज पर लोगों के बीच में जाएंगे। और लोग भी बहुत दिन के बाद बिहार में डबल इंजन के सरकार का काम देख रहा है। यहाँ नीतीश कुमार जी हैं तो केंद्र में एनडीए की सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, उसका भी एक बेनिफिट बिहार को मिल रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। विपक्ष कह रही है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए, जेपी नड्डा आए, सबसे मुलाकात की, उन्होंने फेस अनाउंसमेंट नहीं किया, तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ना कह के लाडले सीएम कह के काम चला लिए। तो विपक्ष को काहे चिंता है? लगता है विपक्ष ज़्यादा इंटरेस्ट एनडीए के पॉलिटिक्स में, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट अपना एजेंडा न बताना चाहिए। घबराहट है, वो जान रहा है कि दीवार पर लिखावट क्या है। एनडीए जब चुनाव लड़ेगी तो उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा अभी हुई तो लोग पता है कि लोगों का क्या रिस्पांस है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ज़्यादा एनडीए में क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा चिंता उनको है। इसकी चिंता नहीं करे। एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है बिहार में। खटारा गाड़ी कहा जा रहा है नीतीश कुमार को कि 15 साल हो गया, 15 साल में तो गाड़ी चेंज हो जाती है सड़कों पर। आप बताइए मुकेश जी, जो लोग ये बात बोल रहे हैं, याद करना चाहिए आप लोगों को भी कि जब उनकी सरकार थी तो थाना में खटारा गाड़ी था, धक्का मार के चलता था, पता है ना। एक कागज नहीं होता था एफआईआर लिखने के लिए, ऐसा ही सरकार दी। खटारा गाड़ी तो उस समय चलता था। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनको क्या खटारा गाड़ी बोलते हैं आप? माइंडसेट देखिए क्या है। अगर घर में कोई सीनियर आपके हैं और काम कर रहे हैं, उनको क्या कहिए खटारा गाड़ी हो गए, हटा दीजिए। ये सोच की बात है। हम लोगों के लिए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। आप बिहार के जनता का आशीर्वाद अभी तो बाई इलेक्शन में भी लोगों ने देखा है और लोगों को विश्वास नीतीश कुमार जी पर ही। अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है सर, उसमें भी सवाल उठे कि जेडीयू के कोटे से नहीं थे, केवल बीजेपी के कोटे से बने। गलत बात है। जेडीयू का कोटा जो है, हम लोगों के मंत्री जो हम लोगों का कोटा है पहले ही बन गए थे। और आप खुद देखे होंगे कि जो बीजेपी में मंत्री बने वो पोर्टफोलियो ऑलरेडी उनके पास था। वो कोई जेडीयू के पास या और किसी के पास नहीं था, वो पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास था। वो जब आपस में ही उन्होंने ये किया, जब एक्सपेंशन का हुआ किया, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप भी मिथिलांचल से हैं और चुनाव आ रहा है, हम देख रहे हैं मिथिलांचल के लिए बड़ी बड़ी सौगातें आप लेके जा रहे हैं। ऐसे में चार केवल मिथिलांचल से मंत्री हो गए, तो मतलब कुछ तो मोटो होगा इसके पीछे कि मिथिलांचल से ही सारे मंत्री बनाने हैं। हाँ, मिथिलांचल में बहुत सारा काम हो रहा है और मंत्री भी ज़्यादा, मिथिलांचल का और काम करना है। मिथिला क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इतना बड़ा माइग्रेशन मिथिला क्षेत्र से होता था। मिथिला की बहुत जटिल समस्याएं थी। और जब नीतीश कुमार की सरकार आई, पहले अटल जी की सरकार आई, तब पहले मिथिला को एक किया कोसी में महासेतु बना करके। नीतीश जी आए तब उन्होंने जो काम किया मिथिला में, आज जो एयरपोर्ट है, एम्स है, या जो कनेक्टिविटी है, या मखाना बोर्ड गया है, या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आ रहा है, वो सारा चीज़ का प्रभाव मिथिला में कितना बड़ा घोषणा है वित्त मंत्री का कि पश्चिमी कोसी नहर बनेगा। आपको भी बता दूं 72 ईस्वी से वो बन रहा है। अब पूरा उस बेल्ट में सिंचाई का सुविधा हो जाएगा। आज के डेट में दरभंगा में भी 1 इंच सिंचाई के लिए नहर नहीं है। ये सब काम होगा। तो हम लोग तो काम के बदौलत लोगों के बीच में जाते हैं और ज़्यादा बात नहीं समझ में आता है, और वही लेके जाएंगे। और नए मंत्री मिथिला से बने, निश्चित रूप से उसका फायदा पूरे बिहार को और मिथिला को भी मिलेगा। आप लोग का कई यात्रा निकल रहे हैं, सब कुछ है, क्या ग्राउंड पे क्योंकि चुनावी साल है, क्या असेसमेंट है? मतलब आप लोग सरकार में आ रहे हैं, सामने वाला कह रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, मतलब क्या आपका, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं आप, तो क्या असेसमेंट है सर आपका? देखिए, हर एक चुनाव का अपना एक डायनेमिक्स होता है और 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
मुझे लगता है कि हम लोगों ने इनका प्रगति यात्रा भी देखी और हमारा एनडीए का भी जिला सम्मेलन सब जगह हो रहा है, बहुत जगह हुआ है। और एक बाई इलेक्शन भी था पीछे जो मैं बताया 4 सीट पर। अब मुझे लगता है कि पहली बार बिहार के लोग एक्चुअल में डबल इंजन का स्वाद चख रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है केंद्र में सरकार होने का, वो लूज नहीं करेंगे। बिहार में तो जो काम हो रहा है हुए ही रहा अपने बदौलत। हम लोग का मानना है अगले 5 साल में क्यों विपक्ष के लोगों को बोलना पड़ रहा है कि ये केंद्र का बजट जो है बिहार का बजट हो गया। यहाँ जो भी बोले विपक्ष के लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं, पार्लियामेंट में देखता हूँ कि ये तो बिहार का बजट हो गया। इसका मतलब बिहार का से है केंद्र में, बिहार का काम हो रहा है केंद्र में। तो पहली बार इस तरीके से हो रहा है और अगले 5 साल तक ये काम होगा केंद्र में सरकार है तो ये मौका थोड़े कोई चूकेगा। और नीतीश कुमार जी पर के काम पर लोगों को भरोसा है और उसी नाम पर हम लोग नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम लोग लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें